की गोलियों से नहीं बल्कि ठंड के कारण देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सियाचिन ग्लेशियर की। समुद्र तल से 6,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जगह -30 डिग्री व रात में -70 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन इतनी कम कि यदि किसी सैनिक की सांस फूल गई तो उसको बचा पाना भी लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन सवाल तो ये है कि इतनी ठंड और विषम परिस्थितियों में भी आखिर क्यों भारतीय सैनिकों को अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ तैनात किया जाता है, जो सियाचिन को बनाती है दुनिया की सबसे भयानक जगह। दोस्तों, यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि हर साल हमारे देश के कई वीर सैनिकों की नींद में ही मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, सैनिकों को दूसरी जगहों से लाकर जब सियाचिन पर तैनात किया जाता है तो उससे पहले उन्हें इतने ठंडे माहौल के अनुरूप खुद को ढालने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। सैनिकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वह इन परिस्थितियों में एक सैनिक की तरह नहीं बल्कि एक पर्वतारोही की तरह भी काम लें। और इसका सबसे बड़ा कारण है इमरजेंसी के वक्त जवानों तक मेडिकल हेल्प न पहुंचना। सियाचिन का मौसम और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बर्फीली हवाएं कि यह जगह हमारे जवानों के लिए बेरहम, दर्दनाक और किसी काल से कम नहीं है। लेकिन इस भयानक स्थिति में भी हर दिन हमारे जवानों को देश की सुरक्षा की खातिर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पर जवान एक सीधी लाइन में चलते हैं व एक रस्सी के सहारे एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, ताकि यदि कोई जवान पेट्रोलिंग के दौरान बर्फ में धंस जाए तो अन्य जवानों के द्वारा रस्सी की सहायता से उसे रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन इस भयानक वातावरण में रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं होता और यही कारण है कि हर साल सियाचिन में ही हमारे देश के बहुत से जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर वो किसके लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची कहानी दर्शाने जा रहे हैं ना, और भगवान पर आस्था किस प्रकार से असंभव से संभव बना देती है, इसकी एक मिसाल यहाँ पर है। किस प्रकार हमारी सेनाएं अपने सरहदों की रखवाली और भगवान पर विश्वास करती है, इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हमारी शौहरत, हमारी दौलत, हमारे मन का सुकून तभी सलामत है जब इस देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारा देश सलामत है और इसकी सलामती के लिए देश के प्रति जो हमारा फर्ज बनता है उसे हमें निभाना होगा। तभी आने वाली पीढ़ी भी इस आज़ादी का आनंद ले सके। ग्लेशियर में इंडिया का एक पोस्ट की दूरी पर है। यह पोस्ट पक्की बर्फ को काटकर बनाई गई है, जिसे किसी बम या मिसाइल से भी नहीं तोड़ा जा सकता है। अभिलाष का खतरा कब्जा किया जा सकता है। आए दिन पाकिस्तान होने का फायदा उठाता है और हमारे जवान शहीद होते हैं। आज भी हमारे एक Mike 1, third Tiger 1-5, message over. Tiger 1-5, listening. सर, एनिमी फायर से हमारा एक आदमी विक्रम सिंह इंजर्ड हो गया है। इसका दाहिने बाजू से गोली छू कर निकल गया है, ब्लीडिंग बंद हो गया सर। सर, आप चिंता मत करें, मैं सब संभाल लूंगा। सर, पर ओवर। बॉडी बस्टर्ड पाकिस्तानी और मनीष ये हुआ कैसे? सर, विक्रम सिंह पोस्ट पर था, शायद उनका स्नाइपर से फायर आया। ओवर। मनीष ओके, बट तुम कुछ सोचो, ये साहरीन पोस्ट हमारा होना चाहिए। सर, ये पोस्ट हमारे लिए बहुत खतरनाक हो गया है। क्योंकि 2:30 बजे का एक शुभ मुहूर्त निकालते हैं और रेड की दिशा भी तय करते हैं। रेड की दिशा पश्चिम से पूर्व की होती है। कर्नल साहब ये सब बातें कैप्टन मनीष को बताते हैं और इस पर एक्शन करने के लिए कहते हैं। Yes, sir. Ramjan. Yes, sir. Sanjay. Yes, sir.
विक्रम, अशोक, सीओ साहब का आदेश है, ठीक 2:30 बजे साइरिन पर रेड करेंगे। विक्रम और संजय, आप दोनों इस पोस्ट की देखभाल करेंगे। यदि हम वापस नहीं आते, दुश्मन इस पोस्ट पर हमला करते, तो विक्रम और संजय आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक इस पोस्ट को संभालेंगे, ताकि उनको पता लगे कि भारतीय शेरों से पाला पड़ा है। यदि इस ऑपरेशन में मेरी मौत हो जाती है, हुसैन साहब आप संभालेंगे। हुसैन साहब, राकेश, रंजन, रेड पर मेरे साथ आप चलेंगे। अंतर रोका जाने का रास्ता होगा, साइरिन पोस्ट का दाहिनी तरफ पहाड़ी है, उसका साइड पर हम जाएंगे। अभिलंस का भी खतरा है, इसीलिए हम रोप के सहारे जाएंगे। राकेश के पास एक आइस एक्स होगा, जरूरत पड़ने से उसको इस्तेमाल किया जाएगा। रंजन के पास रेडियो सेट होगा, वो मेरे साथ चलेगा। हुसैन साहब, आप आखिरी में चलोगे, हमें दुश्मन की पोस्ट पर पीछे से रेड करेंगे। ये सर। हुसैन साहब, आप हमको पीछे से प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ तक कोई किसी का शक और सवाल? सर, मेरा पहला सवाल, दिन में रेड करना क्या आसान होगा? सीओ साहब का ऑर्डर है, दिन में रेड करने का। समय मैं नहीं बदल सकता। क्या पीछे से कोई मदद मिलने की आशा है? हमें पीछे से कोई मदद नहीं मिल सकती। यदि हमको पीछे से सपोर्ट दिया जाएगा तो हमारा सप्लाई टूट जाएगा। हमारा पोस्ट कट ऑफ पोस्ट है और जवान नहीं आ सकते हैं। क्लियर? मैं बताएं, पीछे से प्रोटेक्ट करना है। मैं समझा नहीं। हमारा पोस्ट कट ऑफ है, उनका नहीं। हमें ठीक 2:30 बजे निकलना है। हम 4:40 के बराबर हैं। आज दुश्मन को उनकी कवर पर पहुंचाएंगे। यदि हम कामयाबी हो जाते हैं, तब कई भाइयों की हम जान बचा सकते हैं। यदि शहीद हो गए तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। रास्ते में चौकन्ना और साइलेंस रहेंगे। आज कुछ करने की मौका मिला, उसे हम हर कीमत पर कर गुजरेंगे। हुसैन साहब, आपको जी जान से हमारा साथ देना है। सर, बिल्कुल नहीं सर, मैं 20 साल से अपने वतन की सेवा कर रहा हूँ। मेरे अबू भी हमारे वतन के लिए कुर्बान हो गए। यदि आज अल्लाह की मेहरबानी रही तो मैं आज साबित करके ही रहूंगा। गुड हुसैन साहब। कुछ आवाजें आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। सलाम वालेकुम। कैसे हो सरफराज? देखा, कल रात हिंदुस्तानी पर फायर हुआ, आज कोई हरकत दिखाई नहीं देती। शायद 1-2 जहन्नुम तक पहुंच गए। जब से मैं इस पोस्ट का कमांडर बना हूँ, हिंदुस्तानी दुपक गए। ठीक कह रहे हो जनाब। सुना है हिंदुस्तान की फौजी का बहुत शान होता है। यदि कोई हिंदुस्तान का फौजी मर जाता है, सुना है उसका जनाजा बहुत शान से निकलता है। यदि हिंदुस्तान की सरहद में हमारा कोई फौजी मर जाता है, हमारा सरकार पहचान से भी इनकार कर देता है। सरफराज, तू उनकी शान में बहुत कुछ कह चुका है। जा हेडक्वार्टर जा, अब्दुल और कासिम को भी साथ में लेके जा। मैं और मेरा गन यहाँ पर काफी है। मेरी गन, मेरी जान साथ है। अल्लाह, ये अल्लाह
मुझ पर रहम करो, मुझे माफ कर दो। राकेश, इस कुत्ते की गौन को इसकी कुत्तों की तरह मोड़ दे। मैं इससे इसकी बात के बारे में पूछता हूँ। तुम्हारा हेडक्वार्टर कितनी दूरी है और उधर कितना आदमी है? जनाब, मेरा हेडक्वार्टर 1 किलोमीटर दूर है, लगभग 40 से 50 आदमी है। ये किसका हेडक्वार्टर है? हाई रेंजर ग्रुप चार्ली कंपनी। कंपनी कमांडर कौन है? मेजर असलम खान। नटकी वाला है पथका पथका नटकी वाला देख करो देखो ठंडे जाई के नहीं देखो ना मिसाइल गोला गोला तुम्हारे हवाले उड़ेगी गोला टिटिया जाई के चले हम फिदा चलो साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा चलो वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों, यह रेड सक्सेस हुआ। आज से यह पोस्ट भारत का हो गया है। अब इसका नाम शत्रुजीत रखा गया है। इसकी वजह से पाकिस्तान को अपना बेस और पीछे ले जाना पड़ा, लेकिन हमारे हुसैन साहब इस लड़ाई को लड़ते हुए शहीद हो गए। जय हिंद, जय भारत।